हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्यम सिंह है और यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है ये मैं आपको बताऊंगा। देखो, यूपीएससी की तैयारी सभी के लिए तो है नहीं। वो जो घर से मम्मी बोल दें, पापा बोल दें और उनके दबाव में करें, उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आपका मन नहीं है तब तक तो बिल्कुल भी ना करें। और अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे तैयारी करनी चाहिए। इसके 4 स्टेप हैं। 1 साल में कोर्स पूरा ख़त्म कैसे करें, इसके 4 स्टेप हैं। नंबर 1, पहले 15 दिन आपको सिर्फ इसके बारे में सर्च करना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हैं उन्हें देखना है और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यही करना है। इसके बाद आपको एनसीईआरटी अगर यूपीएससी करना है तो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, इसके बिना नहीं होगा। एनसीईआरटी अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना एनसीईआरटी के हो जाएगा तो नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी करो, लेकिन 9 से 12 तक तो करनी पड़ेगी। 9वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी कंपलसरी है। सभी सब्जेक्ट की नहीं, फिर भी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनकी तो करनी ही पड़ेगी। ये तो मेन सब्जेक्ट होते हैं। अब इसके बाद ये होता है कि नोट्स कैसे बनाए जाएं। तो नोट्स एनसीईआरटी पहली रीडिंग में नोट्स नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो पहली रीडिंग में नहीं समझ में आती थी ज़्यादा, तो इस वजह से पहली रीडिंग में नोट्स नहीं बनाने। जब दूसरी रीडिंग करो तब नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। ये आपको पहले 3 महीने में इतना ही करना है। पहले क्या करना है, 15 दिन इसके बारे में सर्च करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं। फिर एनसीईआरटी उठानी है। 3 महीने में एनसीईआरटी एक रीडिंग तो हो जानी चाहिए, 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की। इतना काम करना है आपको 3 महीने में। इसके बाद आता है अगला 3 महीना। अगले 3 महीने में आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है या आपकी पकड़ किस में ज़्यादा है। तो फिर उसमें आपको चूज करना है ऑप्शनल, सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट ऑप्शनल। ऑप्शनल कैसे चूज करें, वही जो भी बताया कि जो सबसे अच्छा लगता है तुम्हें पढ़ने में, कुछ भी हो सकता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जिसमें आपका मन हो वो कर सकते हो। हिंदी लिटरेचर भी है, हिंदी मीडियम वाले ज़्यादातर वही लेते हैं, तो देख लो आप अपने हिसाब से। और जो ऑप्शनल वाले चल रहे हैं इसी में आपको न्यूज़पेपर स्टार्ट कर देना है और न्यूज़पेपर को कम से कम 1 घंटे से 1.5 घंटे टाइम देना है रोज़। इससे ज़्यादा नहीं देना और इससे कम भी नहीं देना है। और अब नोट्स बनाने शुरू कर देने हैं। 3 महीने वो आगे वाले निकल गए, अब नोट्स बनाने शुरू कर देने हैं। ओके, ये हो गया 6 महीने का, तो हो गया आपका। अब आता है आगे वाला 3 महीना। आगे वाले 3 महीने में क्या करना है, सबसे पहले एथिक्स, जो भाई नंबर देता है। शुरुआत में एथिक्स आप समझ नहीं पाएंगे, इस वजह से आगे वाले 6 महीने में हमने नहीं बताया एथिक्स आपको। तो थोड़ा अपने हिसाब से, धैर्य से, ये नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी भागो, ये करना है वो करना नहीं, आराम से हो जाएगा। 1 साल में हो जाएगा, सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, बस आराम से करना है। तो क्या करना है, एथिक्स अब शुरू कर देना है। एथिक्स शुरू कर देना है। शुरुआत में एथिक्स आप समझ नहीं पाएंगे और ना ही अच्छे से कवर कर पाएंगे, इस वजह से अब बता रहे हैं कि आप एथिक्स करना है। माइंड भी अच्छे से ओपन हो जाएगा यहाँ तक आते आते, क्योंकि 6 महीने आपने तैयारी कर ली है अच्छे से, तो इस वजह से। और यहीं पे आपको ऐसे ऐसे भी लिखना है, तो उसमें भी आपको ध्यान देना है, ऐसे में भी। और जब ये सब करते रहोगे, नोट्स बनाना, ये करना और एथिक्स वगैरह, तो फिर आपको ऐसे में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब फ़ोन में 3 सब्जेक्ट ऑन हो गए ये वाले, ऐसे,
एथिक्स ऑप्शनल। और यही 3 सब्जेक्ट से आप आगे निकल सकते हैं दूसरों से, क्योंकि वो वाले जो सब्जेक्ट हैं उनमें सभी के नंबर लगभग एक से ही आते हैं। इसमें नंबर ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, इसी से होता है। अगर जिसका जैसा तैयार होगा वैसा ही होगा। अब आगे निकलेंगे कैसे। अब आगे आपको करनी है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। कम से कम एक क्वेश्चन तो एक दिन में लिखना ही है। अब ये नहीं बोलना कि प्री भी आ रहा है और आंसर राइटिंग भी, तो नहीं, प्री के साथ साथ आंसर राइटिंग, क्योंकि बाद में इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप आंसर राइटिंग कर लो और वहाँ जाके लिखा हो जाके। तो आंसर राइटिंग अभी से स्टार्ट कर देनी है। आंसर राइटिंग करिए। करेंट अफेयर्स, यहाँ हमें पता है कि यहाँ बर्डन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन करना पड़ेगा, अब आदत डालनी पड़ेगी। करेंट अफेयर्स कम से कम 1 साल का, कम से कम 1 साल का तो करेंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा भैया। और मैगजीन, न्यूज़पेपर, वही करेंट अफेयर्स में मैगजीन और न्यूज़पेपर, बस इतना ही है। और ज़्यादा नहीं इधर उधर भटकना है कि भैया ये भी कर लें वो भी कर लें, जो किताब दिखी वो उठा लाए, पढ़ ली पढ़ ली पढ़ ली, ऐसा नहीं करना है। एक किताब लो, एक सोर्स लो और उसी का रिवीजन बार 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 ज़्यादा से ज़्यादा करना है। समझ रहे? बस और कुछ नहीं है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट बॉक्स में पूछना। बस लास्ट में यही कहना है कि भटकना नहीं है। भटकोगे तो फिर नहीं होगा। भटकना नहीं है, धैर्य से आराम से करते जाना है, होगा। ये क्लियर है कि होगा, लेकिन आराम से, ज़्यादा भटकना नहीं है, सोर्स ज़्यादा नहीं इधर उधर करने हैं। आराम से करते जाओ, हो जाएगा। 1 साल बहुत टाइम होता है, आराम से होगा।